ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से पलने का दिन, उनकी वरदानी दृष्टि पाने का दिन है। आज बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया। ज्ञान स्वरूप बन, हर कर्म को, फिलॉसफी को समझते हुए कर्म करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। कभी कभी कोई जोश में आकर बाह्य रूप से, तन से, सेवाओं से किनारा कर लेते हैं, लेकिन मन बार बार वहीं जाता रहता है। अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो बाप दादा से, निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, नहीं तो बार बार बुद्धि का जाना ये भी विघन रूप बन जाता है। बाप दादा कहते हैं, बच्चे कोई भी ऐसी बात है तो बाह्य रूप से किनारा करने की बजाय पहले बाबा से वेरीफाई कराओ। ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को समझते हुए हर कर्म करो, ताकि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज समझाई कि बच्चे अपनी खुश खैराफत का समाचार बाबा को देते हैं। तो कई बार केवल बच्चे यही कहते हैं हम खुश राजी हैं, तो केवल ये लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। साथ साथ ये समाचार भी देना है कि आज हमने फला फला को बाबा का परिचय दिया, दो बाप का परिचय दिया, उनको योग सिखाया। तो ये बातें सुनकर बाबा को बेहद खुशी होती है। तुम बच्चों को पढ़ाई रोज पढ़नी है। पढ़ाई बहुत ऊंची कमाई है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो रोज पढ़ते हैं। कुछ भी हो जाए, ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। पहले 7 दिन का कोर्स करो, फिर मुरली सुनो। बाबा कहते अगर इसमें भी कोई बाधा आती है तो भी बाबा की मुरली से आप बाबा के साथ जुड़े रहते हैं, तो इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है। निश्चय में ही विजय है। कहते हैं चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, वो सदा खुश रहते हैं। एक घड़ी, आधी से भी आध इस ईश्वरीय पढ़ाई पर समय जरूर लगाना है। बाबा याद कर रहे हैं उन बच्चों को जो बच्चे सर्विस करते हैं और अपना समाचार बाबा को देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। क्वेश्चन है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। गीत है, चलो चले माँ। ओम शांति। बच्चे जानते कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, एक दो को तंग करते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो हम अपने उस दैवी फूलों के सुखधाम में चलें। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले निश्चय चाहिए हमें पढ़ाने वाला कौन। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, भले गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो नहीं है, ये निराकार है, सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परमात्मा। जिनको कल्प पहले माफिक निश्चय होना होगा उन्हें ही होगा। तुम देखते हो
फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। सत्युग की दुनिया फूलों की दुनिया है, उसमें चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो ना सके, वो तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं, ये तो बच्चे समझ गए हैं। ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने के साथ योग। ये है राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई और पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। वो सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। इसमें काठ की मुरली की कोई बात नहीं, ये बातें ही निराली हैं। ये किसी को पता नहीं कि निराकार भगवान स्वयं आकर पढ़ाते हैं। किसी को पता नहीं कि निराकार भगवान पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा और ही, खुदा का भी गायन है ना, इसका मतलब खुदा और हो गया। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है। उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते। मीरा ने भी बैकुंठ देखा, डांस की, परंतु वह राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भक्तमाला में है, यह ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है, तुम समझ गए हो। हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बरोबर भक्तमाला भी है, उसमें नंबरवार है, उनके नाम तो मशहूर हैं। ये ज्ञान कोई में भी नहीं, तो समझाना चाहिए ज्ञान देने वाला वह अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए कहा जाता ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच उनको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शिव बाबा को तो शास्त्र दे ना सके क्योंकि वो तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते, ये युक्ति रची है, परंतु ये सब बातें समझाने वाला वो एक है। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा सार बताते, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा होगा ना। अब तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान सागर है वो हमारा बाबा है। वो सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है। प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता ये भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। उनके भी फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे बने हो। प्रजापिता वो भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वो निराकार है, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को रचा। अब तुम्हारे में कोई को भी पक्का निश्चय है और कोई को नहीं है। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि है और कईयों को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती। यहाँ बाबा कहते एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो, पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पे चल सकते हो। लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल टालियां, पत्ते आदि को भी समझना है। ये भी चक्र में आ जाता तो मैं 84 जन्मों का राज समझाया। झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है। समझाया है ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया कैसे फाउंडेशन निकलता है, कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है, दूसरों को भी समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग सीखना पड़े। बेहद बाप से हमें स्वराज्य मिलता है, इसीलिए राजयोग सीखना है।
परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो ना सके, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए संगम युग है, बाकी सबके लिए कलयुग है। तुम इस संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अभी संगम है, फिर हम सतयुग में जाने वाले हैं, ये निश्चय चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम पर हैं। बेहद का बाप आते हैं कल्प के संगम युगे। गीता में भूल कर दी। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाप समझाते तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। आत्माएं सब सीताएं हैं, शिव बाबा राम है। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वो लंका नहीं। ऐसे नहीं कि वहां कोई रावण राज्य था, सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं। निश्चय बिगर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाप पढ़ाते हैं, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये सर्टेन है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट बहुत होती हैं, वहां तो बहुत सब्जेक्ट होती है, मार्जिन होती है। यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती। जो नहीं पढ़ते तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा वाले होंगे, उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है। सब मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूंद है पार्ट बचाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझानी है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते। निश्चय में विजय है। अच्छे से नोट कर लेंगे, निश्चय में विजय है। निश्चय होगा तब पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ओह माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती हो। संशय बुद्धि विनश्यंती, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पे मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे बनता है? पहले कभी सुना कि निराकार परमात्मा भी शिक्षक बन के पढ़ाते हैं? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुम्हें निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूं, पतित पावन हूं। नॉलेजफुल भी कहते हो। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही माया विघन डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। पढ़ाई को छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु को भी छोड़ दिया। वो तो गुरु बदलते रहते, अनेक गुरु करते। ये एक ही सत्य गुरु है, ये अपनी महिमा नहीं करते। बाप अपना परिचय देते। भक्त लोग गाते हैं ना, शिवाय नमा, तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कहते रहते, पूजा करते रहते। तुम अब जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं। पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाबा कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं, इनको पहले रचता हूं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते हैं और कभी ये भी समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। तुम हमेशा समझो, हमें शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नए नए पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते।
तो बच्चों को समझाना भी है, समझना भी है। पहले निश्चय करना है। 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है। 7 दिन कोई विधिवत कोर्स करे, अच्छा रंग लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है। पहले पहले निश्चय बैठे, बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखा ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहे शिव बाबा श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ना सके, उनका आना ही सतयुग में होता। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है। इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा, यही शुरू से लेके अंत तक पाठ बचाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए। शुरू में बाबा ने बहुतों के नाम परिवर्तित किए। संदेशी ध्यान में जब गई तो उसने बहुतों के नाम बाबा से लिए। बाबा ने कहा वंडर है ना, फट से 200-250 नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग नहीं दे सकते। संदेशी ने पहले पुराना नाम, फिर सामने नया नाम लिखा। ऐसे बहुत सारे। बाबा ने कहा यहाँ के तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो इतने सारे नाम नहीं दे सकते। संदेशी फट से नाम ले आई। जैसे बड़ी दादी जी का नाम पहले रामा था और बाबा ने उनको नाम दिया प्रकाश मणि। ऐसे मनोहर दादी जी का नाम पहले हरि था, बाबा ने नाम दिया मनोहर इंद्रा। ऐसे गुलजार दादी जी का नाम शोभा था, बाबा ने नाम दिया हृदय मोहिनी। ऐसे बहुतों के नाम परिवर्तित हुए। 200-250 की लिस्ट थी। बेहद बाप ने नाम रखे। वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है। ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बहुत एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित, सतयुग की आदि पावन रचना। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने ये छोटे छोटे पर्चे छपाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। ये पॉइंट जरूर होने चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाबा की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है। बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। ऐसे ही याद प्यार लिख देंगे तो बाबा का पेट क्या भरेगा। आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, बहुत अच्छा खुश हुआ, ऐसे ऐसे सर्विस की। समाचार बाबा को लिखना है। 2 बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है स्वर्ग का राजभाग देने वाला। तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाबा समझाते ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ये सब हमारे बच्चे हैं। बाबा देखकर खुश होते हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पार्ट बज रहा है। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को भी यज्ञ संभालना है। बाबा ने यज्ञ रचा, अब ब्राह्मणों को इस यज्ञ की संभाल करनी है। ब्राह्मण है यज्ञ रक्षक। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। फिर से सुनेंगे। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। ज्ञान स्वरूप बन
कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़कर किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, सेवाओं से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है, यह भी एक बड़ा विघन बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी है, जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो, वेरीफाई कराओ, सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान स्वरूप बनकर कर्म फिलॉसफी को पहचान लो, वेरीफाई कराओ, सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। आज चलते फिरते याद रहे, बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, मैं कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूं। अलर्ट होकर बैठेंगे, बाबा के वरद हस्त को अनुभव करेंगे। उस हाथ से बहुत लाइट्स निकल रही हैं। ये प्रकाश मुझे बोझ मुक्त कर रहा है, शक्ति दे रहा है। ये दुआओं भरा हाथ है, शक्तियों भरा हाथ है। बाबा ने मुझे वरदान दिया है, कर्म बंधन मुक्त भाव। मैंने कर्म फिलॉसफी को समझा है। मेरे सर्व संबंध एक सर्वशक्तिवान से हैं। मुझे उन पर संपूर्ण निश्चय है। निश्चय बुद्धि बन बाबा से शक्ति आने। परमात्मा शक्तियां मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।